नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको पुलिस हायरार्की के बारे में बताएंगे, अर्थात आपको ये बताएंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो नीचे तबके से लेके ऊपर तक, अर्थात उच्च उच्च लेवल पर तक जितने भी पुलिस अधिकारी होते हैं, आज उनके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन किस लेवल पर कौन कौन क्या कार्य करता है, किनको कितना अधिकार क्षेत्र मिला है और कौन किसको रिपोर्ट करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। किसको कितना अधिकार है ये भी बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कौन किस पोस्ट से अर्थात बनता है, किस लेवल पे कौन प्रमोशन पे कैसे कौन बनता है। आप अगर इस लेवल पे हैं तो आपको कितने प्रमोशन के बाद इस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। इन सभी के बारे में अर्थात आज हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि जो हाई लेवल पे होते हैं उनको क्या अधिकार मिलता है, जो लो लेवल पे अर्थात जो सबसे जमीनी स्तर पे अधिकारी हैं उनको क्या अधिकार है, और बीच में जितने भी अधिकारी हैं उन सभी के बारे में अर्थात एक एक करके हम आपको डिटेल में देने वाले हैं। आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। किसको कितना पावर है, कितना अधिकार मिला है, कौन किसको कितना मतलब रिपोर्ट किसको दे सकता है, किसको अधिकार दे सकता है, कौन किसको अपना आदेश दे सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम आपको डिटेल में देने वाले हैं। तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। यदि हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक साझा जरूर करिएगा। तो आइए हम पुलिस हायरार्की में देखते हैं, अर्थात सबसे ऊपर लेवल से लेकर सबसे नीचे लेवल तक कौन मतलब कौन कौन अधिकारी, उनका क्या नाम है, उनको कौन सा अधिकार है, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में देने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम सबसे नीचे तबके अर्थात सबसे नीचे जो नीचे स्तर का होता है, निचले स्तर का सबसे होता है, उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे निचले स्तर के होते हैं होमगार्ड या पीआरडी, अर्थात होमगार्ड या पीआरडी। अगर इनके ऊपर अगर हम देखें तो होमगार्ड या पीआरडी के ऊपर होते हैं कांस्टेबल, जिसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेबल कहते हैं, अर्थात जिसे हम सिपाही कहते हैं, उनकी बात करते हैं। अर्थात होमगार्ड या पीआरडी के ऊपर कौन होते हैं, कांस्टेबल होते हैं। अगर इसके जस्ट ऊपर देखा जाए तो हेड कांस्टेबल होते हैं। इनके जस्ट ऊपर देखा जाए तो अर्थात कांस्टेबल के जस्ट ऊपर कौन होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं। और इसके बाद अगर हेड कांस्टेबल के ऊपर देखा जाए तो होते हैं सब इंस्पेक्टर, जिसे आप एसआई बोलते हो। तो हेड कांस्टेबल के ऊपर कौन होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं। और सब इंस्पेक्टर के ऊपर कौन होते हैं, एसएचओ होते हैं, या जिसे हम एसएचओ होते हैं या एसओ होते हैं। अर्थात सब इंस्पेक्टर के ऊपर एसएचओ होते हैं या एसओ होते हैं। अगर इनके ऊपर देखा जाए तो इनके ऊपर होते हैं डीएसपी या सीओ। इनके ऊपर क्या होते हैं, अर्थात इनके ऊपर अधिकारी जो होते हैं उन्हें बोलते हैं डीएसपी या सीओ। अब इनके ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनको हम बोलते हैं एएसपी। इनके अर्थात डीएसपी या सीओ के ऊपर कौन होते हैं, एएसपी होते हैं। और एएसपी के ऊपर कौन होते हैं, एसएसपी या एसपी होते हैं। अर्थात एएसपी के ऊपर कौन होते हैं, एसएसपी या एसपी होते हैं। और इनके जो ऊपर अधिकारी होते हैं इनको हम बोलते हैं डीआईजी। इनके ऊपर क्या, एसएसपी या एसपी के ऊपर कौन होते हैं, डीआईजी होते हैं। और डीआईजी के ऊपर कौन अधिकारी होते हैं, आईजी होते हैं। डीआईजी के ऊपर कौन अधिकारी होते हैं, आईजी होते हैं। और आईजी के ऊपर अधिकारी कौन होते हैं, एडीजी होते हैं। और एडीजी के ऊपर अधिकारी कौन होते हैं, डीजीपी होते हैं। तो अर्थात हमने आपको बताया कि सबसे निचले स्तर पे अर्थात जमीनी स्तर पे कौन होता है, होमगार्ड या पीआरडी। इसके ऊपर कांस्टेबल, इसके ऊपर हेड कांस्टेबल, इसके ऊपर सब इंस्पेक्टर, इसके ऊपर एसएचओ या एसओ, इसके ऊपर डीएसपी या सीओ, इसके ऊपर एएसपी, इसके ऊपर एसएसपी या एसपी, इसके ऊपर डीआईजी, इसके ऊपर आईजी, इसके ऊपर एडीजी, इसके ऊपर डीजीपी। अर्थात इतने पुलिस रैंक के अधिकारी होते हैं। तो सबसे उच्च लेवल पर था, सबसे हाईएस्ट पे जो बैठा रहता है वो कौन होता है, डीजीपी। सबसे ऊपर लेवल पे, सबसे उच्च लेवल पे जो बैठा रहता है वो कौन होता है, डीजीपी। और सबसे जो नीचे जमीनी स्तर पे जो होता है वो होता है होमगार्ड या पीआरडी होता है। तो आइए अब हम इन्हीं के बारे में अर्थात डीजीपी, एजीपी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी या एसपी, एएसपी, डीएसपी या सीओ, एसएचओ या एसओ, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, होमगार्ड, पीआरडी। आज इन्हीं के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आपको ये बताएंगे कि इनको कौन सा कार्य मिलता है, अर्थात ये क्या क्या करते हैं, इनकी कितनी पावर होती है, ये अपना कार्य किसको सौंपते हैं, और इन सभी के बारे में। और इनका अर्थात अगर आपको ये अधिकारी बनना है तो आप किस तरीके से बन सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम आपको डिटेल में देने वाले हैं। तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक साझा करिएगा। यदि नए चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि डीजीपी क्या क्या कार्य करते हैं और इनको क्या अधिकार होता है। तो आइए सबसे पहले जो सबसे उच्च लेवल पे, जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है वो डीजीपी होता है। तो हम डीजीपी के बारे में हम जान लेते हैं कि डीजीपी आखिर डीजीपी को क्या कहते हैं। तो डीजीपी को हम कहते हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी को हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम पुलिस महानिदेशक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पुलिस महानिदेशक कहते हैं। डीजीपी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में डीजीपी को हम पुलिस महानिदेशक कहते हैं।
तो आइए अब हम इन डीजीपी के बारे में अर्थात हम जान लेते हैं। तो डीजीपी जो होता है, मैंने बताया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। तो यहाँ पे देखिए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। अर्थात एक राज्य होगा, एक राज्य होगा और राज्य या एक राज्य होगा या केंद्र शासित प्रदेश होगा, एक राज्य में या अर्थात एक प्रदेश में सबसे जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं डीजीपी। अर्थात एक राज्य का सबसे सर्वोच्च जो पुलिस अधिकारी होता है वो कौन होता है, वो डीजीपी ही होता है, अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम पुलिस महानिदेशक कहते हैं। तो अर्थात आप ये बात समझ गए होंगे कि राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी अर्थात पुलिस अधिकारी, सबसे राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, वो होता है डीजीपी, जिसे पुलिस महानिदेशक कहते हैं। इसके बाद अब आइए अब हम देख लेते हैं, इसके बाद अब आइए अब हम ये देख लेते हैं कि ये और क्या करते हैं। तो पूरे पुलिस बल के प्रमुख के रूप में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सुरक्षा नीतियों के प्रबंधन का कार्य करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे राज्य का सबसे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो होता है वो डीजीपी होता है, जिसे पुलिस महानिदेशक। इसके बाद पूरे पुलिस बल के अर्थात पूरे राज्य के जो पुलिस बल हैं उनमें क्या कानून व्यवस्था है, अर्थात अपराध के नियंत्रण कैसे किया जाए, सुरक्षा नीतियों प्रबंधन कैसा कार्य करते हैं, इन सभी के बारे में ये अर्थात सभी के बारे में ये क्या करता है, प्रबंधन करता है कौन, डीजीपी करता है, जिसे पुलिस महानिदेशक करते हैं। अर्थात ये राज्य का सबसे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। इसके बाद अब आइए ये जान लेते हैं कि राज्य की राजधानी में स्थित पुलिस मुख्यालय में काम करते हैं। अर्थात ये जो डीजीपी साहब होते हैं ना, ये राज्य की राजधानी में अर्थात जो भी राज्य की राजधानी होगी उसमें पुलिस मुख्यालय होते हैं और उसी में वो काम करते हैं और सीधे सरकार को रिपोर्ट करते हैं। अर्थात जो मुख्यमंत्री होते हैं, अर्थात जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, अर्थात जो सरकार होती है राज्य की, उनको वो ये क्या करते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को डीजीपी बनना हुआ, अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनना हुआ, पुलिस महानिदेशक बनना हुआ, राज्य का सबसे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी बनना हुआ, तो वो कैसे बन सकता है। तो मैं आपको बताता ये भी चलूं कि कोई डायरेक्टली डीजीपी नहीं बन सकता है, कोई डायरेक्टली ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिससे डायरेक्टली आप डीजीपी बन सकते हो। तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि तो कैसे बनते हैं। तो आपको बता दूं कि एक यूपीएससी नाम का एग्जाम होता है, उसमें आपको यूपीएससी नाम के एग्जाम देना होगा और आपको आईपीएस चूज करना होगा। आपको आईपीएस चूज करने के बाद आप आईपीएस के तौर पे अर्थात आईपीएस अधिकारी के तौर पे आप क्या करोगे, 25 से 30 वर्ष सेवा करोगे और आप जब सेवा करोगे तो आपकी पदोन्नति होगी, अर्थात एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आप जब बनोगे तो इसके बाद आपको 25 से 30 वर्ष बाद वरिष्ठ जब आईपीएस अधिकारी बनोगे तो आपको डीजीपी बनाया जाएगा, अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक बनाया जाएगा। वो भी आपको केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पैनल से अंतिम नियुक्ति की जाती है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि डीजीपी क्या होते हैं। डीजीपी जो पुलिस महानिदेशक होते हैं, अर्थात प्रदेश के पूरे प्रदेश के मतलब एक प्रदेश जो भी होता है वो उस पूरे प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं और ये पुलिस बल के अर्थात जो भी प्रमुख रूप से कानूनी व्यवस्था होती है, अपराध नियंत्रण, सुरक्षा नीति, सबका प्रबंधन करते हैं। और राज्य की राजधानी में पुलिस मुख्यालय, उसमें ये बैठते हैं और सीधे सरकार को रिपोर्ट करते हैं। और इनको अगर जिसको भी डीजीपी बनना हो तो डायरेक्ट नहीं बन सकता है, उसके लिए यूपीएससी का एग्जाम देना होगा, आईपीएस चूज करना होगा, इसके बाद 25 से 30 वर्ष उनको सेवा देना होगा, फिर इसके बाद पदोन्नति होगी। वे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जब बनते हैं तो उनको डीजीपी अर्थात क्या किया जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पैनल से अंतिम नियुक्ति उनको दी जाएगी, तो वो क्या बन जाएंगे, डीजीपी बन जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डीजीपी कैसे बना जाता है। तो अब आइए डीजीपी के बाद हम जान लेते हैं कि एडीजी कैसे बना जाता है। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि एडीजी कैसे बना जाता है। तो एडीजी के बारे में आइए अब हम जानकारी ले लेते हैं। तो एडीजी कैसे बना जाता है, तो एडीजी का क्या कार्य होता है और ये क्या क्या करते हैं, ये किनको रिपोर्ट देते हैं, इन सभी के बारे में, इनको कितनी पावर होती है। तो एडीजी का मतलब होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडीजी का मतलब होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे आप हिंदी में बोलते हो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, एडीजी का मतलब होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे आप हिंदी में बोलते हो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। तो आइए अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो राज्य पुलिस बल में एडीजी के ठीक नीचे का एक वरिष्ठ आईपीएस स्तर का पद है। अर्थात अगर आप देखोगे तो पूरे राज्य का अर्थात राज्य होता है, राज्य का दूसरा सबसे सर्वोच्च जो सबसे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है वो कौन होता है, वो एडीजी होता है। अर्थात डीजीपी के जस्ट बाद का अर्थात डीजीपी के जस्ट नीचे का जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होता है वो कौन होता है, एडीजी होता है। तो हम सीधा सीधा अगर हम कह सकें, आपको समझा सकें तो यही कि राज्य का सबसे सर्वोच्च जो आपका पुलिस अधिकारी होता है वो डीजीपी होता है
इसके बाद राज्य का दूसरा सबसे सर्वोच्च जो पुलिस अधिकारी होता है वो होता है एडीजी, जिसे आप क्या कहते हो, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे आप अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कहते हो। तो आइए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, अर्थात एडिशनल जो आपके होते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनके बारे में आइए अब हम अच्छे से जान लेते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो राज्य पुलिस बल में जैसा कि मैंने बताया कि डीजीपी के जस्ट ठीक नीचे होते हैं और वरिष्ठ आईपीएस स्तर पे होते हैं, अर्थात राज्य के दूसरे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं। ये किसी बड़े क्षेत्र, जोन या विशिष्ट विभागों जैसे कानून व्यवस्था, अपराध या प्रशिक्षण, खुफिया के प्रमुख के रूप में पुलिस कामकाज, जांच और सुरक्षा की निगरानी करते हैं। अर्थात एक इनका जोन होता है, उस जोन में कई, अर्थात एक बहुत बड़ा जोन होता है, उस जोन में ये विशिष्ट विभाग, चाहे वो कानून व्यवस्था को हो गया, चाहे अपराध, चाहे खुफिया, जैसे आपकी सीबीआई वगैरह वगैरह, आईबी की, ये प्रमुख के रूप में पुलिस कामकाज, जांच और सुरक्षा की निगरानी करते हैं और रिपोर्ट मतलब मांगते हैं उन सभी से जो भी होते हैं उनसे संबंधित अधिकारी। अर्थात इनको भी बहुत बड़ा पावर होती है, क्योंकि ये राज्य के दूसरे सबसे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं। ये अपने अंतर्गत आने वाले आईजी, डीआईजी, एसएसपी या एसपी के कामकाज का पर्यवेक्षण करते हैं। तो अर्थात ये जो होते हैं इनके अंतर्गत जो आते हैं, अर्थात आईजी आते हैं, और कौन आते हैं, डीआईजी आते हैं, और कौन आते हैं, एसएसपी या एसपी, ये इनके मतलब कामकाज में पर्यवेक्षक करते हैं। ये विभागीय प्रशासन, आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण या विशेष शाखाओं जैसे क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस का कामन संभालते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करते हैं, जो विभिन्न जो विभागीय प्रशासन है उनका, जैसे चाहे वो क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस, उसका कमान संभालते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि आपको डीजीपी मैंने बताया कि डीजीपी कैसे बना जाए। तो डीजीपी डायरेक्टली नहीं बना जा सकता, उसका एग्जाम नहीं होता है डायरेक्टली बनने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होता है, यूपीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, आपको यूपीएससी का एग्जाम, प्री मेंस इंटरव्यू देना होता है, फिर आपको क्या आईपीएस चूज करना पड़ता है, फिर आप आईपीएस बनते हो। तो कम से कम 25 से 30 वर्ष आप जब सेवा देते हो तो आप वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के रूप में आप डीजीपी बनाए जाते हो। तो अब एडीजी की बात करते हैं। तो एडीजी कैसे बना जाए, तो आइए हम आपको बताते हैं कि एडीजी कैसे बना जाए। इसके लिए भी कोई, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो डायरेक्टली आपको एडीजी बना दे। तो एडीजी बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आईजी के रूप में लगभग सबसे पहली बात तो यही कि यूपीएससी का एग्जाम जो होता है उसमें आईपीएस आप चूज करोगे, प्री मेंस इंटरव्यू देना होगा, इसके बाद आपको आईपीएस के रूप में कार्य करना होगा, फिर 19 वर्ष आपको सेवा देनी होगी। अर्थात आईजी के रूप में लगभग 19 वर्ष, अर्थात आईपीएस से ऊपर जो आईजी होते हैं उनके रूप में आप 19 वर्ष सेवा दोगे। इसके बाद वरिष्ठता के आधार पर आपको क्या बनाया जाएगा, एडीजी बनाया जाएगा। अर्थात आपको डायरेक्टली एडीजी नहीं बनाया जाएगा, आपको यूपीएससी के माध्यम से जो आईपीएस होता है उसका प्री मेंस और इंटरव्यू जो होता है उसको देने के बाद आपका प्रमोशन के अर्थात पदोन्नत के तौर पे आप आईजी में कम से कम, आईजी के बाद आपको कम से कम 19 वर्ष सेवा देने के बाद आपको क्या बनाया जाएगा, एडीजी बनाया जाएगा, अर्थात एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आपको बनाया जाएगा। अर्थात हमने दो बातें जान लिया कि डीजीपी कैसे बना जाता है और एडीजी कैसे बना जाता है। अर्थात डायरेक्टली कोई इसका एग्जाम नहीं होता है, आपको यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें जो आईपीएस होता है उसको चूज किया जाता है, अर्थात प्री मेंस इंटरव्यू दिया जाता है, तब इसके बाद आप क्या बनते हो, अर्थात प्रमोशन के बाद प्रमोशन, वो भी वरिष्ठता आईपीएस अधिकारी के रूप में प्रमोशन जब होता है तब आप ये एडीजी और डीजीपी बनते हो। अब आइए हम आईजी के बारे में जान लेते हैं, अर्थात जो तीसरा जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं आईजी। आइए अर्थात आईजी के बारे में हम जान लेते हैं। तो आईजी कौन होता है, अर्थात कैसे बनते हैं आईजी, आइए हम इन बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। अर्थात आईजी का मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम बोलते हैं महानिरीक्षक। अर्थात आईजी का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम बोलते हैं महानिरीक्षक, अर्थात पुलिस महानिरीक्षक। आइए अब हम इनके बारे में जान लेते हैं अच्छे तरीके से। अर्थात आप आईजी बनने के लिए क्या क्या मतलब क्या इनको अधिकार होता है, ये किनको रिपोर्ट सौंपते हैं और इनको क्या अधिकार होता है, कैसे बनते हैं, तो आइए ध्यान से देखते हैं। वे पूरे एक क्षेत्र, अर्थात जो एक उनका एक रेंज होता है, उनकी कानूनी व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रशासन की देखरेख और जांच के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्थात इनको एक रेंज दिया जाता है कानूनी व्यवस्था का, अपराध नियंत्रण का, पुलिस प्रशासन की देखरेख करने के लिए, उनकी जांच के जिम्मेदार कौन होता है, ये आईजी होते हैं। अर्थात वे एक विस्तृत क्षेत्र, कई जिलों का जो एक जोन होता है उसमें पुलिस बल के ये प्रमुख होते हैं। अर्थात कई जिलों का एक जोन बनाया जाता है, कई जिलों का क्या बनाया जाता है, एक जोन बनाया जाता है, उसका जो पुलिस बल के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, वो आईजी होते हैं। और राज्य केंद्र सरकार की नीतियों और निर्देशों को पुलिस बल में लागू करना, अर्थात जो राज्य या केंद्र सरकार की जो भी नीतियां या निर्देश हैं उनको क्या करते हैं ये आईजी साहब, ये पुलिस बल में लागू करते हैं। और इसके बाद क्षेत्र में शांति बनाए रखने, दंगे
या बड़ी घटनाओं को संभालना, गंभीर मामलों की जांच करना, उनकी समीक्षा करना, पुलिस कार्यों की निरीक्षण करना, ये किनको अधिकार है? ये एक आईजी को अधिकार है, अर्थात इनको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। अब आपको बता दें कि आईजी बनने के लिए आप डायरेक्टली कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता कि आप डायरेक्टली आप आईजी बन सकते हो। उसके लिए आपको क्या, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि यूपीएससी का एग्जाम देना होगा, उसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू देना होगा और साथ साथ में आईपीएस आपको चूज करना होगा। कम से कम आपको आईपीएस अधिकारियों को कम से कम 14 से लेकर 19 वर्ष आपको अर्थात आपको आईपीएस के रूप में, अनुभव के रूप में आपको कार्य करना होगा। इसके बाद पदोन्नत होगा, पदोन्नत के बाद आपको क्या बनाया जाएगा? आपको आईजी बनाया जाएगा, अर्थात आपको आईपीएस एग्जाम देना होगा। आईपीएस एग्जाम देने के बाद आपको कम से कम आपको वरिष्ठता के आधार पर 14 से 19 वर्ष तक आपको कार्य करना होगा, सेवा देना होगा। इसके बाद पदोन्नत होगा, पदोन्नत के माध्यम से आप क्या बन जाओगे? आईजी बन जाओगे, अर्थात इसका कोई डायरेक्टली एग्जाम नहीं होता है। यूपीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करा जाता है उसी के माध्यम से आप प्रमोशन के बेस पे आप क्या बन जाओगे? आईजी बन जाओगे। अब आइए हम जानते हैं चौथा वो अधिकारी होता है, वो कौन होता है? पुलिस अधिकारी डीआईजी, अर्थात सबसे पहला कौन था? डीजीपी, इसके बाद एडीजी, इसके बाद आईजी। अब हम चौथा जानेंगे क्या? डीआईजी। तो डीआईजी के बारे में आइए हम जान लेते हैं कि डीआईजी कैसे बना जाता है, अर्थात डीआईजी के क्या क्या अधिकार होते हैं और डीआईजी बनने के लिए क्या किया जाएगा और इनको कितनी पावर होती है, इन सभी के बारे में आइए हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो डीआईजी का मतलब होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी का मतलब होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको बोलते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक। तो डीआईजी का मतलब होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस उप महानिरीक्षक। तो आइए हम डीआईजी के बारे में हम अच्छे से इनके सभी अर्थात इनके क्या कार्य होते हैं, ये किसको रिपोर्ट सौंपते हैं, डीआईजी बनने के लिए हमें कौन कौन से अर्थात कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उन सभी के बारे में आइए हम अच्छे से जान लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं। तो डीआईजी अर्थात कई जिलों का जो रेंज बनाया जाता है उसमें पुलिस कार्यों की देखरेख करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आईजी भी ऐसे ही करते हैं, अर्थात एक रेंज में कई जिले होते हैं उसको संभालते हैं, तो वैसे इनका भी काम होता है। वे कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, खुफिया जानकारी और पुलिस बलों के प्रशासन व प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन? डीआईजी साहब। अर्थात जो रेंज होता है जिलों का उसमें पुलिस के कार्य की देखभाल कौन करते हैं? डीआईजी साहब करते हैं। वे कानूनी व्यवस्था बनाए रखते हैं और अपराध नियंत्रण, खुफिया जानकारी और पुलिस बलों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? डीआईजी साहब होते हैं। और अपने अधिकार क्षेत्र जो इनका रेंज होता है में आने वाले विभिन्न पुलिस स्टेशनों और जिलों की निगरानी करते हैं। अर्थात इनके अधिकार क्षेत्र, इनके जो रेंज में आने वाले विभिन्न पुलिस स्टेशन होते हैं उनके जिलों की जो निगरानी की जाती है वो कौन करते हैं? डीआईजी साहब करते हैं। अर्थात जो जिलों की निगरानी और पुलिस स्टेशन उसके अंतर्गत आते हैं उनकी सभी अर्थात जो उनके रेंज में आते हैं उनका सभी निगरानी कौन करता है? डीआईजी साहब करते हैं। इसके बाद इनका कार्य जन सुरक्षा, दंगा नियंत्रण और संवेदनशील मामलों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, अर्थात कहीं ऐसा दंगा न हो उसको नियंत्रण करना, संवेदनशील मामलों में सुरक्षा व्यवस्था मतलब उपलब्ध कराना, इन सभी का कार्य कौन होता है? डीआईजी साहब का होता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका कोई डीआईजी साहब के लिए अर्थात डीआईजी बनने के लिए कोई डायरेक्टली एग्जाम नहीं होता है। तो आप कैसे बन सकते हो? तो आपको क्या करना होगा? तो आपको एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी या पुलिस उपायुक्त डीसीपी के पद पर कई वर्षों के सफल कार्यकाल के बाद आपको पदोन्नत होगा, तब आपको डीआईजी बनाया जाएगा जो आईजी की सहायता करते हैं। तो मैं आपको बता दूं सीधा सीधा कि इसके लिए कोई डायरेक्टली एग्जाम नहीं होता है। तो आप जब यूपीएससी का जो एग्जाम होता है तो यूपीएससी के एग्जाम में जो प्री मेंस इंटरव्यू होता है, हालांकि अगर आप आईपीएस चुन रहे हैं तो आईपीएस अगर आप बन रहे हैं तो आपको एसएसपी मतलब देखो एक एसपी होते हैं जिले में और एक एसएसपी होते हैं। जो छोटे जिलों को संभालते हैं वो एसपी साहब संभालते हैं, जो बड़े जिले अर्थात जो महानगर के बड़े जिले होते हैं अर्थात उनको जो संभालते हैं वो एसएसपी साहब संभालते हैं। तो आपको एसएसपी बनना होगा। एसएसपी अर्थात एसएसपी या आप डीसीपी अगर हैं तो अगर आप डीसीपी या एसएसपी हैं तो आपको कई वर्षों तक आपको मतलब कार्यकाल सेवा देना होगा। इसके बाद पदोन्नत होगा, पदोन्नत के बाद आपको डीआईजी साहब बनाया जाएगा, अर्थात डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपको बनाया जाएगा, पुलिस उप महानिरीक्षक। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि आईजी की सहायता कौन करते हैं? डीआईजी साहब करते हैं। तो अर्थात हमने जाना कि डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी। अब आइए हम जानते हैं एसएसपी और एसपी, अर्थात यही एक ऐसा माध्यम है, एसएसपी या एसपी यही एक ऐसा माध्यम है जो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, और यही यूपीएससी के एग्जाम में अगर आपने आईपीएस चूज किया है, आपको आईपीएस बनना है तो
आईएएस से थोड़ा कम रैंक में आईपीएस आप बनते हो, तो अगर आपको आईपीएस अर्थात आईपीएस आपको बनना है, अगर आप आईपीएस बनते हो तो इसी आईपीएस के माध्यम से आप डीआईजी बनते हो, आईजी बनते हो, एडीजी बनते हो, डीजीपी। अर्थात यही एक यूपीएससी ऐसी संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर आप आईपीएस बनते हो, आईपीएस के माध्यम से आप एसपी एसएसपी बनते हो, फिर प्रमोशन पे डीआईजी बनते हो, फिर आईजी बनते हो, फिर एडीजी बनते हो, फिर डीजीपी बनते हो। अर्थात यही एक ऐसा दरवाजा है, यही एक ऐसा भंडार है जिसके माध्यम से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो आइए एसएसपी या एसपी के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं कि एसएसपी और एसपी का कार्य क्या होता है, ये किनको कार्य संभालते हैं और ये इनको क्या अधिकार है, कैसे बनते हैं, इन सभी के बारे में आइए अब हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम एसएसपी और एसपी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एसएसपी का मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एसपी का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अर्थात एसएसपी अर्थात जिसे बोलते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, और एसपी को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हिंदी में बोलते हैं पुलिस अधीक्षक। अर्थात एसएसपी साहब को आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बोल सकते हैं और एसपी साहब को आप पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। तो आइए अब हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी के और पुलिस अधीक्षक एसपी के बारे में आइए हम डिटेल में हम जान लेते हैं। अर्थात इनको क्या अधिकार होता है, ये किनको कार्य सौंपते हैं, ये कितने जिले को संभालते हैं, कौन जिले को संभालते हैं, और एसएसपी या एसपी बनने के लिए कौन सी तरीका है, इन सभी के बारे में आइए हम डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिले में पुलिस व्यवस्था के सर्वोच्च प्रमुख होता है। अर्थात एक जो जिला होता है, जिले का जो पुलिस व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च प्रमुख होता है वो कौन होता है, एसएसपी या एसपी साहब। अभी हमने आपको बताया कि एक राज्य होता है, राज्य का सबसे मतलब सर्वोच्च पे अर्थात सबसे सर्वोच्च पुलिस जो होता है अधिकारी होता है वो कौन होता है, वो सबसे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी भी हमने आपको बताया था कौन होता है, डीजीपी साहब होते हैं। तो अब आइए कि अब हम एक जिले की बात करते हैं, अर्थात कई जिलों से मिलकर एक राज्य बनता है, तो उस जिले की बात करते हैं, अर्थात एक जिले की बात करते हैं। तो जिले का सबसे सर्वोच्च प्रमुख कौन होता है, तो जिले का सर्वोच्च प्रमुख एसपी साहब होते हैं या एसएसपी साहब होते हैं, और ये आईपीएस अधिकारी होते हैं। ये कौन होते हैं, ये आईपीएस अधिकारी होते हैं। तो एसएसपी या एसपी के बारे में आपने जान लिया कि जिले के जो सबसे पुलिस व्यवस्था के सबसे सर्वोच्च प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, एसपी या एसएसपी साहब होते हैं, ये आईपीएस अधिकारी ही होते हैं। अपराध नियंत्रण या कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, कानून को लागू करना और जिला पुलिस बल का प्रबंधन व पर्यवेक्षण करना किनको अधिकार है, एसएसपी या एसपी साहब को है। अर्थात जो भी अपराध हो रहे हैं उनका नियंत्रण करना, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, कानून को लागू करना और जिले पुलिस बल का प्रबंधन करना और पर्यवेक्षण करना, कौन किसको अधिकार है, ये एसएसपी या एसपी साहब को अधिकार है। और छोटे जिलों में एसपी और बड़े या संवेदनशील महानगरों में एसएसपी तैनात होते हैं। अर्थात अभी हमने आपको बताया कि एक जो छोटा जिला होता है, छोटा जिला चलाने के लिए, छोटा जिला संभालने के लिए एसपी साहब को दिया जाता है, और एक बड़ा महानगर जो होता है, अर्थात एक बड़ा जिला जो होता है, संवेदनशील महानगर जिला जो होता है, बड़ा जिला जो होता है वो एसएसपी को दिया जाता है, सौंपा जाता है उनको चलाने के लिए। क्योंकि छोटे जिले में एसपी साहब, बड़े जिले में एसएसपी साहब, क्योंकि छोटा जिला में एसपी साहब पहले बने हैं तो वो सब मानेंगे एसएसपी अर्थात एसपी से बड़े होते हैं, उनको ज़्यादा कार्य की जानकारी हो चुकी होती है, ज़्यादा अर्थात प्रबंधन की जानकारी हो चुकी होती है, इसलिए उनको एसएसपी साहब को दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात पुलिस अधीक्षक एसपी साहब को छोटा जिला, और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी साहब बड़े अर्थात जिले को संभालते हैं, अर्थात संवेदनशील महानगर बड़े जिला जो होते हैं उनको एसएसपी साहब संभालते हैं। जिलाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब होते हैं के साथ मिलकर जिले की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, अर्थात जो आईपीएस साहब होते हैं। देखो एक तो बात तो है, ये आपको बताता चलूं कि जब एक जो यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, प्री मेंस इंटरव्यू होता है, उसमें रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। अगर आपने अच्छा रैंक लिया तो आप डीएम बनते हैं, डीएम अर्थात जिले को डीएम भी संभालता है और एक जिले को एसपी या एसएसपी साहब भी संभालते हैं। लेकिन दोनों में फासला हो जाता है एक लंबे समय के बाद जाने के बाद, तो आप आईपीएस बनते हो। अगर आपके अंदर जज्बा है कि आईपीएस बनना है, एसएसपी बनना है, एसपी बनना है, तो आपको क्या करना होगा, डीएम साहब के साथ मिलकर आपको जिले की सुरक्षा के लिए कार्य करना होगा। इसके बाद नागरिकों की शिकायतों को सुनना और सुनिश्चित करना कि पुलिस लोगों के प्रति जवाबदेह होता है। अर्थात ये जो साहब होते हैं एसपी एसएसपी साहब, ये लोगों की शिकायत सुनते हैं, जो नागरिक होते हैं उनकी शिकायत सुनते हैं। कोई भी समस्या है तो आप वहाँ पे ले जाते हो, अपनी शिकायत करते हो, फिर आप उनके ऊपर कार्रवाई होती है। हालांकि जैसे मान लो जो थाने होते हैं नज़दीकी वो नहीं सुन रहा है, जो आपका जो
और साथ में सीओ साहब होते हैं, वहाँ पे जो भी कार्य के लिए दिया जाता है, अगर वो नहीं सुन रहे हैं अर्थात वो नहीं आपकी कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप सीधे डायरेक्टली आप एसपी या एसएसपी साहब के यहाँ जा सकते हैं। वो नागरिकों की शिकायत को सुनते हैं, फिर उन पे दबाव बनाएंगे, भाई ये कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके बाद जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दंगा फसाद या हिंसा को रोकना इनका काम होता है। इसके बाद वीआईपी सुरक्षा देना अर्थात वीआईपी को सुरक्षा देना, खुफिया जानकारी एकत्र करना और भीड़ भाड़ वाले आयोजनों का प्रबंधन करना, ये एसएसपी साहब को कार्य है। अर्थात वीवीआईपी को क्या करना, सुरक्षा देना, खुफिया जानकारी एकत्र करना, भीड़ भाड़ वाले आयोजनों का प्रबंधन करना एसपी या एसएसपी साहब को कार्य है। इसके बाद जिले के सभी पुलिस थानों कर्मचारियों अधीनस्थ अधिकारियों जैसे डीएसपी इंस्पेक्टर के काम की निगरानी करते हैं। अर्थात यही एसपी या एसएसपी साहब जो भी पुलिस थाने होते हैं जिले का, सभी पुलिस थानों की कर्मचारियों की अधीनस्थ अधिकारियों की काम की निगरानी करते हैं। फिर चाहे वो डीएसपी इंस्पेक्टर हो, उनके काम की निगरानी यही एसएसपी या एसपी साहब करते हैं। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि एसएसपी और एसपी आपको बनने के लिए, अगर आपको एसएसपी साहब बनना है, एसपी साहब बनना है, तो क्या इसका एग्जाम कोई ऐसा है एग्जाम जो डायरेक्टली बना जा सकता है? जी हाँ, अगर आपको एसएसपी या एसपी बनना है तो डायरेक्टली आप एसएसपी या एसपी बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें प्री और मेंस और इंटरव्यू अर्थात 3 चरण से आपको गुजरना होगा, 3 फेजेस से आपको गुजरना होगा, प्री मेंस इंटरव्यू से। उसके रैंक के हिसाब से आपको मिलती है। अगर आप आईपीएस चूज करते हैं तो आपका ज़्यादा अर्थात आपका जैसे 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक ऐसे भी आपका अगर रैंक रहा, तो अगर आप आईएएस नहीं बनना है आईपीएस बनना है तो आप आईपीएस बन सकते हैं। और अगर आपका रैंक के हिसाब से आप आईपीएस बनते हैं तो तब भी वही बात है, अर्थात आप आईपीएस डायरेक्टली आप यूपीएससी के माध्यम से बन सकते हैं। इसके अलावा भी आप आईपीएस बन सकते हैं, अर्थात आप एसएसपी या एसपी बन सकते हैं। इसके अलावा भी कैसे कि आप अगर राज्य की जो पुलिस सेवा होती है उसके माध्यम से डीएसपी के रूप में भर्ती होकर आप वर्षों के अनुभव और प्रमोशन के बाद आप एसपी के पद पर आप पहुंच सकते हैं। अर्थात आप 2 माध्यम से आप एसएसपी या एसपी बन सकते हैं। एक तो आप जो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है उसके माध्यम से आप आईपीएस बन सकते हैं, और दूसरा राज्य की जो पुलिस सेवा का स्टेट पुलिस सर्विस का माध्यम से जो डीएसपी बनते हैं उसमें आप भर्ती होकर आप अनुभव जो अभी आपके कितने वर्ष आप अनुभव रहा और उसके हिसाब से आपका जो प्रमोशन होगा इसके बाद आप एसपी बन सकते हैं, अर्थात आईपीएस के लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो 2 तरीके से तो मैंने आपको बताया एसएसपी का कार्य, एसएसपी और एसपी का क्या कार्य होता है और ये किसको रिपोर्ट सौंपते हैं, और ये एक जिले कौन छोटा जिला होता है उनको कौन संभालता है, कौन बड़ा जिला होता है उनको कौन संभालता है, इन सभी के बारे में हम आपको एसएसपी और एसपी के बारे में बताया। और यही एक एसएसपी अर्थात एसपी यही एक ऐसा माध्यम है जो यूपीएससी आईपीएस से आप बन के आप एसएसपी या एसपी बन सकते हो, उसके प्रमोशन से डीआईजी बन सकते हो, उसके प्रमोशन से आईजी बन सकते हो, उसके प्रमोशन से आप एडीजी बन सकते हो, उसके प्रमोशन सबसे प्रदेश का सबसे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी आप बन सकते हो, डीजीपी बन सकते हो। तो अब आइए हम एएसपी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो एएसपी क्या कार्य करते हैं, एएसपी कैसे बनते हैं और ये किनको रिपोर्ट सौंपते हैं और इनको क्या अधिकार है, इन सभी के बारे में आइए हम एएसपी के बारे में जान लेते हैं। तो एएसपी का मतलब होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एएसपी का मतलब होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम बोलते हैं सहायक पुलिस अधीक्षक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एसएसपी या एसपी होते हैं अर्थात पुलिस अधीक्षक, और ये ऐसे सीनियर पुलिस अधीक्षक होते हैं अर्थात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होते हैं। तो ये जो पुलिस अधीक्षक होते हैं इनके सहायक पुलिस अधीक्षक कौन होते हैं, एएसपी साहब होते हैं, अर्थात असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी को कहते हैं। तो आइए इनके बारे में हम एएसपी साहब के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, अर्थात एएसपी कैसे बना जाता है और ये एएसपी को कौन कौन सा कार्य होता है, ये अर्थात ये कितने बड़े अधिकारी होते हैं, इन सभी के बारे में आइए हम अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। तो आइए अब हम एएसपी के बारे में जान लेते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के एक युवा अधिकारी होते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान या उसके तुरंत बाद उपमंडल सब डिवीजन में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन की निगरानी करते हैं। तो अर्थात जो ये एएसपी साहब होते हैं ये पुलिस सेवा आईपीएस के एक युवा अधिकारी होते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान अर्थात उसके तुरंत बाद जो होता है सब डिवीजन होते हैं उनमें कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन की निगरानी करते हैं। अर्थात ट्रेनिंग के दौरान जो बनाए जाते हैं वो एएसपी साहब होते हैं, अर्थात एएसपी अर्थात सहायक पुलिस अधीक्षक होते हैं। ये सीधे आईपीएस के रूप में नियुक्त होते हैं और आमतौर पर 3 वर्ष की सेवा के भीतर एसपी के पद पर पदोन्नत होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, इनको ट्रेनिंग के, जैसा कि मैंने बताया, इनको ट्रेनिंग के दौरान इनको मतलब सब डिवीजन जो होते हैं उनके सब डिवीजन के रूप में अर्थात सब डिवीजन में इनको कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रशासन की निगरानी करनी होती है। और ये क्या आईपीएस से डायरेक्ट नियुक्त होते हैं अर्थात आईपीएस के रूप में नियुक्त होते हैं, परंतु ये 3 वर्ष सेवा करते हैं एएसपी का। इसके बाद इनका प्रमोशन होने के बाद ये क्या बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं।
अब इसके बाद इसके अंतर्गत आने वाले पुलिस स्टेशनों, एसएचओ और डीएसपी के कार्यों की समीक्षा भी करते हैं। ये जो एएसपी साहब होते हैं, ये जो पुलिस स्टेशन होते हैं, एसएचओ और डीएसपी के कार्यों की समीक्षा भी करते हैं और थाने के काम-काज को सुचारू रूप में चलाना और एसपी को रिपोर्ट भी देना। अर्थात ये जो भी थाने के काम-काज है उनको सुचारू रूप से चलाना और एसपी साहब को रिपोर्ट पहुँचाना, ये इन्हीं का काम होता है, अर्थात रिपोर्ट देना इन्हीं का काम होता है। और अगर आपको एएसपी बनना है तो डायरेक्टली आप एएसपी बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये डायरेक्टली आईपीएस के रूप में नियुक्त होते हैं, परंतु ये एएसपी के रूप में, अर्थात एएसपी जो ट्रेनिंग के दौरान इनको दिया जाता है एएसपी का पद, सब डिवीजन संभालते हैं, अर्थात उनमें जो कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रशासन की निगरानी करते हैं। तो ये क्या होते हैं, अर्थात अभी मैंने आपको बताया कि यूपीएससी का जो सिविल सेवा परीक्षा होता है, आईपीएस के अधिकारी द्वारा इनको बनाया जाता है, अर्थात आईपीएस अधिकारी बनते हैं और यह एक प्रोबेशनरी प्रशिक्षु रैंक है जो आईपीएस अधिकारी को ट्रेनिंग के दौरान मिलती है और यह डीएसपी के ऊपर होती है। तो अर्थात ये जो साहब होते हैं, एएसपी साहब डीएसपी साहब के ऊपर होते हैं और मैंने जैसा कि बताया कि आप सीधे नियुक्त होते हैं, किससे, आईपीएस के रूप में नियुक्त होते हैं। इसके बाद आपको ट्रेनिंग जो दी जाती है, ट्रेनिंग के दौरान आपको एएसपी की पद दी जाती है। इसके बाद 3 साल की प्रमोशन के बाद आपको एसपी दी जाती है। कुछ मामलों में डीएसपी भी अनुभव के साथ एएसपी के रूप में प्रमोट होते हैं, अर्थात कुछ मामलों में डीएसपी साहब भी जो उनका जो प्रमोशन होता है अनुभव के दौरान, कार्य के दौरान के साथ, अर्थात जो भी होता है, अर्थात उनको प्रमोशन के बाद एएसपी के रूप में प्रमोट भी होता है। ऐसे कुछ मामले में, हालांकि ऐसा जल्दी होता नहीं है। तो अब आइए हम डीएसपी या सीओ के बारे में जान लेते हैं। तो डीएसपी साहब और सीओ साहब के इनका क्या कार्य है और ये किनको रिपोर्ट सौंपते हैं और इनको कितने अधिकार हैं, कैसे बना जा सकता है, आइए हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो डीएसपी और सीओ के बारे में आइए हम जान लेते हैं। तो डीएसपी को हम बोलते हैं, डीएसपी साहब को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीओ साहब को बोलते हैं सर्कल ऑफिसर। अर्थात अगर हम हिंदी में कहें तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हम बोलते हैं पुलिस उपाधीक्षक और सीओ साहब को, सर्कल ऑफिसर को हम क्षेत्राधिकारी कहते हैं। तो आइए हम इनके बारे में डिटेल में हम जानने का प्रयास करते हैं, अर्थात इनको कितना अधिकार है, ये किनको रिपोर्ट सौंपते हैं और ये कैसे, अर्थात कैसे बना जा सकता है, इन सभी के बारे में आइए हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो डीएसपी और सीओ के बारे में जानते हैं। तो राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, ये जो होते हैं ये वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। कौन? डीएसपी और सीओ साहब राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो मुख्य रूप से अपने अधीन आने वाले पुलिस थानों के अंतर्गत कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, सुरक्षा और जांच कार्यों की निगरानी करते हैं। वे सब डिवीजन के जिम्मेदार होते हैं, अर्थात ये राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। कौन? डीएसपी और सीओ साहब, जो मुख्य रूप से आने वाले पुलिस थाना जो होते हैं उसके अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाना, अपराध नियंत्रण को रोकना, अर्थात अपराध को नियंत्रण करना, सुरक्षा और जांच के कार्यों की निगरानी, यही साहब करते हैं, डीएसपी और सीओ साहब, और ये सब डिवीजन के जिम्मेदार होते हैं। अपने अधिकार क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करना, रैलियां, त्योहार और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ को नियंत्रित करना इन्हीं का साहब का काम होता है। अर्थात उनके अधिकार क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करना, जो उनके क्षेत्र होते हैं उनमें रैलियों, त्योहार जो भी उसमें, ताकि दंगा ना हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ को एक नियंत्रित करना इन्हीं का काम होता है, डीएसपी और सीओ साहब का काम होता है। और इसके बाद साथ साथ अधीनस्थ पुलिस कर्मियों, चाहे वो इंस्पेक्टर हों या सब इंस्पेक्टर की काम की निगरानी भी इन्हीं साहब को होती है, अर्थात इनकी निगरानी करते हैं। गंभीर मामलों में जैसा भ्रष्टाचार, हत्या, दहेज हत्या इत्यादि के मुख्य जांच अधिकारी बनाए जाते हैं, अर्थात ये साहब जांच अधिकारी बनते हैं, मुख्य जांच अधिकारी जिसको आईओ बोला जाता है के रूप में कार्य करते हैं, उनकी जांच की देख रेख करते हैं। तो अर्थात जो भी गंभीर मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार, उनके क्षेत्र में भ्रष्टाचार या हत्या, दहेज हत्या, तो उस मामले में ये मुख्य जांच अधिकारी बन जाते हैं साहब, आईओ के रूप में कार्य करते हैं और जांच की देखरेख करते हैं। डीएसपी को कई राज्यों में सीओ के रूप में तैनात किया जाता है, जो एक उपमंडल सब डिवीजन का प्रमुख होता है। अर्थात डीएसपी साहब को कई राज्यों में सीओ के रूप में तैनात कर दिया जाता है, जो एक उपमंडल सब डिवीजन का प्रमुख होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यदि आपको डीएसपी या सीओ बनना है तो क्या आप डायरेक्टली बन सकते हो? जी हाँ, आप डायरेक्टली डीएसपी या सीओ बन सकते हो। ये राज्य लोक सेवा आयोग की जो एग्जाम होती है, अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग जिसे आप बोलते हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात जिसे पीसीएस परीक्षा बोलते हैं, उसके माध्यम से आप डीएसपी या सीओ साहब बन सकते हो, डायरेक्टली आप बन सकते हो एग्जाम देने के बाद। अर्थात इसमें भी प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, इसमें भी रैंक वाइज होता है। और या तो आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देके आप बन सकते हो डीएसपी या सीओ, या आप यूपीएससी के माध्यम से जो आपका एग्जाम होता है प्री मेंस इंटरव्यू, उसमें रैंक के हिसाब से अगर आप आईपीएस बनते हो, आईपीएस के रूप में आप, अर्थात आईपीएस के रूप में जो बाद में डीएसपी रैंक पर आते हैं, के माध्यम से आप बन सकते हो। अर्थात दो माध्यम से बन सकते हो, एक स्टेट पीसीएस के माध्यम से बन सकते हो डीएसपी या सीओ, एक यूपीएससी के माध्यम से डीएसपी या सीओ बन सकते हो।
इन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये राज्य पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। अर्थात डीएसपी या सीओ साहब को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये राज्य पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। कई मामलों में एसआई अपने 8 वर्ष से अधिक की सेवा और विभागीय परीक्षा के बाद डीएसपी के पद पर प्रमोट होते हैं। तो अर्थात कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि एसआई साहब जो सब इंस्पेक्टर साहब होते हैं 8 वर्ष से अधिक अगर सेवा कर दिए हैं, अर्थात ये अच्छा सेवा किए हैं, तो इनको विभागीय परीक्षा के बाद डीएसपी भी बनाया जा सकता है, अर्थात डीएसपी पे प्रमोट भी किया जा सकता है। तो अब आइए हमने डीएसपी और सीओ के बारे में जान लिया। अब आइए हम एसएचओ साहब और एसओ साहब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, अर्थात एसएचओ साहब और सीओ साहब एसओ साहब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने जैसा कि जाना कि डीएसपी या सीओ, डीएसपी या अगर सीओ बनना है तो डीएसपी या सीओ बनना है तो आप स्टेट पीसीएस जो होता है, पीसीएस की जो एग्जाम होती है, पीसीएस की जो एग्जाम होती है इसके माध्यम से आप बन सकते हो या यूपीएससी के माध्यम से भी आप बन सकते हो। तो अर्थात आप स्टेट पीसीएस के माध्यम से आप डीएसपी या सीओ बन सकते हो और इसके बाद अगर आपको यूपीएससी देना है तो यूपीएससी के माध्यम से अगर आपको बनना है एसएसपी या एसपी तो यहाँ से बन सकते हो और सबसे पहले आपको ये एसपी बनाया जाएगा, इसके बाद आपका प्रमोशन होता जाएगा, एसएसपी एसपी से आप डीआईजी बनाए जाओगे, फिर आईजी बनाए जाओगे, एडीजी, फिर डीजीपी बनाए जाओगे। और अगर आपको पीसीएस देना है स्टेट पीसीएस तो आप डीएसपी बनाया जा सकते हो, सीओ भी बनाया जा सकते हो और प्रमोशन के बाद आप एसएसपी या एसपी भी बन सकते हो। तो आइए हम किसके बारे में जान लेते हैं, एसएचओ और एसओ साहब के बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि एसएचओ या एसओ कैसे बना जाता है, इनका क्या कार्य होता है, किनको किनको ये किनकी निगरानी रखते हैं, किनको रिपोर्ट्स होते हैं, इन सभी के बारे में आइए हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम एसएचओ और एसओ के बारे में जान लेते हैं, अर्थात एसएचओ का मतलब क्या होता है, एसओ का मतलब क्या होता है। एसएचओ का मतलब होता है स्टेशन हेड ऑफिसर और एसओ का मतलब होता है स्टेशन ऑफिसर। तो अर्थात इस स्टेशन हेड ऑफिसर और स्टेशन ऑफिसर को हम हिंदी में बोलते हैं थाना प्रभारी। तो आइए हम थाना प्रभारी के बारे में जान लेते हैं, एसएचओ और एसओ के बारे में जान लेते हैं, इनको क्या कार्य होता है और ये क्या कौन कौन सा कार्य करते हैं, ये किनको रिपोर्ट सौंपते हैं और एसएचओ या एसओ बनने के लिए क्या तरीका है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो किसी स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी इंचार्ज होते हैं। ये जो एसएचओ या एसओ होते हैं ना, ये किसी भी कोई भी पुलिस थाना होगा उसका प्रभारी होंगे, अर्थात ये इंचार्ज होंगे। कौन, एसएचओ या एसओ। तो इन्हें इसलिए इनको थाना प्रभारी बोला जाता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपराधिक मामलों की जांच करना, एफआईआर दर्ज करने और थाने के पुलिस कर्मियों, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हों चाहे वो कांस्टेबल हो, का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा अपने इलाके में अपराध को रोकना और शांति व्यवस्था बनाए रखना, असामाजिक तत्वों पर नजर रखना, अर्थात इनका काम क्या होता है, अपराध को रोकना, कहीं भी अपराध हो रहा है उसको रोकना और शांति व्यवस्था बनाए रखना और सामाजिक तत्वों पर नजर रखना इनका काम होता है। और पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करना और उस पर कानूनी कार्रवाई करना, अर्थात कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, चाहे उसके साथ अपराध हुआ है या उसके साथ मारपीट किया गया, उसके साथ अनैतिक व्यवहार अर्थात उसको धमकाया गया, गाली दिया गया, कुछ भी किया गया, अर्थात उसके साथ जो भी किया गया, अर्थात वो उसके साथ अपराध किया गया, तो वो सीधे एफआईआर दर्ज करवा सकता है थाने में जाके और उस पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार एसओ और एसएचओ साहब का होता है। अपराध होने पर जांच की नेतृत्व करना, सबूत इकट्ठा करना, गवाहों की पूछताछ करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना, ये एसएचओ और एसओ साहब का काम होता है। और थाने के सभी पुलिस कर्मियों, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल के काम की निगरानी करना और उन्हें निर्देश देना, ये एसएचओ एसओ का काम होता है। इनकी तैनाती जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाती है, अर्थात इनकी जो तैनाती की जाती है वो जिला पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी साहब के अर्थात निगरानी से अर्थात इनकी तैनाती की जाती है, अर्थात इनके एसपी साहब के द्वारा इनकी तैनाती की जाती है। ये आमतौर पर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक के अनुभवी पुलिस अधिकारी होते हैं, जिन्हें प्रमोशन या पोस्टिंग के जरिए थाने का चार्ज बनाया जाता है। तो अर्थात ये जो होते हैं, ये एसएचओ या एसओ जो बनते हैं वो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी होते हैं और इनको प्रमोशन के जरिए अर्थात एसएचओ या एसओ बनाया जाता है। अर्थात एसएचओ या एसओ का कोई डायरेक्टली एग्जाम नहीं होता है, इंस्पेक्टर बनने के बाद या सब इंस्पेक्टर बनने के बाद जो प्रमोशन होते हैं उनके माध्यम से एसएचओ या एसओ आप बन सकते हैं। तो आइए हम सब इंस्पेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो अर्थात सब इंस्पेक्टर क्या क्या कार्य करते हैं, इनको कितनी पावर होती है, ये किनको रिपोर्ट सौंपते हैं, सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर का हिंदी होता है उप निरीक्षक। सब इंस्पेक्टर का हिंदी क्या होता है, उप निरीक्षक। तो आइए अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर को हम जिसे दरोगा भी कहा जाता है, अर्थात इनको एसआई या दरोगा भी कहा जाता है। तो आपने सुना होगा कि दरोगा, अरे दरोगा साहब आ रहे हैं, अरे जाओगे थाने पे तो दरोगा साहब मिलेंगे, बड़े
टाइट व्यक्ति हैं। तो ये जो दरोगा होते हैं ना, ये सब इंस्पेक्टर इन्हीं को कहा जाता है। और पुलिस थाने के एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, अर्थात पुलिस थाने का जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता है वो कौन होता है? दरोगा होता है, जो मुख्य रूप से अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की जांच करना, एफआईआर दर्ज करना, संदिग्धों को गिरफ्तार करना, चार्जशीट फाइल करना और उसमें सभी कांस्टेबल की टीम का नेतृत्व करना, ये किनका काम होता है? सब इंस्पेक्टर साहब का काम होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्या कि संदिग्धों को गिरफ्तार करना। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना अरेस्ट मेमो के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अर्थात बिना अरेस्ट मेमो को उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं, अर्थात दरोगा के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस थाने एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, अपने क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था बनाए रखता है और अपराधों की जांच करता है, एफआईआर दर्ज करता है, संदिग्धों को गिरफ्तार करता है, चार्जशीट फाइल करता है और जितने भी कांस्टेबल हैं उनकी टीम का नेतृत्व भी करता है। ये थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में कार्यभार भी संभाल सकते हैं। तो अभी थाना प्रभारी का मतलब क्या हुआ? एसएचओ या एसओ साहब। अगर एसएचओ या एसओ साहब नहीं है तो ये कार्यभार संभाल सकता है एक थाने का। और इनकी भर्तियां राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की जा सकती है, अर्थात आप डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। आप डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड, राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड, राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड, राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से आप क्या बन सकते हो? अर्थात ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है एसआई का आप एग्जाम देकर, एसआई का अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो तो आप एसआई का एग्जाम देकर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। डायरेक्टली आप थाने में दरोगा बन सकते हो। तो अब आइए अब हम उससे नीचे देख लेते हैं हेड कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल के बारे में आइए हम अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। तो हेड कांस्टेबल का हिंदी होता है मुख्य आरक्षी या प्रधान आरक्षी। हेड कांस्टेबल का मतलब होता है मुख्य आरक्षी या प्रधान आरक्षी। तो आइए इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये पुलिस विभाग में कांस्टेबल से ऊपर और एएसआई से नीचे की एक महत्वपूर्ण रैंक है। अर्थात ये जो हेड कांस्टेबल साहब होते हैं, कांस्टेबल के ऊपर के अधिकारी होते हैं और एएसआई के नीचे के महत्वपूर्ण रैंक के अधिकारी होते हैं। तो हेड कांस्टेबल की भी कहीं कहीं अहम भूमिका होती है। तो कहीं कहीं माने जाने ये पद है हेड कांस्टेबल। थानों में रिकॉर्ड बनाए रखना, स्टेशन डायरी लिखना, एसआई की सहायता करने, बीट क्षेत्र की निगरानी करना और सभी कांस्टेबल्स के काम की देखरेख करने की जैसा कार्य ये करते हैं। तो इनकी भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छोटी पुलिस चौकियों के इंचार्ज के रूप में कार्य भी ये संभाल सकते हैं। जो मतलब हेड कांस्टेबल साहब होते हैं, छोटी पुलिस चौकियों के इंचार्ज के रूप में कार्य भी संभाल सकते हैं। या कहीं दंगा हो रहा है, जुलूस या आपातकालीन स्थिति में ड्यूटी करना, वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट इनको देना होता है। और शस्त्रागार या गश्त के दौरान हथियारों की सुरक्षा और सही रखरखाव सुनिश्चित करना इन्हीं का काम होता है, हेड कांस्टेबल साहब का होता है। और कांस्टेबल स्तर पर अच्छी सेवा आमतौर पर 10 से 15 साल बाद विभाग द्वारा भर्ती की जाती है। अर्थात आप डायरेक्टली हेड कांस्टेबल नहीं बन सकते हो, आप पहले आपको कांस्टेबल बनना होगा। कांस्टेबल के बाद कांस्टेबल अगर आप बन जाते हो, कांस्टेबल के बाद आपका प्रमोशन होगा। अगर 10 से 15 वर्ष आपने अच्छे से कार्य किया, सेवा दिया, तो आपको 10 से 15 वर्ष के बाद आप कांस्टेबल के बाद आपको प्रमोशन के बाद आपको हेड कांस्टेबल बनाया जा सकता है। तो हेड कांस्टेबल का डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता है। आप कांस्टेबल से प्रमोशन के बाद आप हेड कांस्टेबल बन सकते हो। तो आइए अब हम कांस्टेबल के बारे में जान लेते हैं, सिपाही के बारे में जान लेते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि कांस्टेबल कैसे बना जाता है। तो कांस्टेबल को हिंदी में बोलते हैं सिपाही। कांस्टेबल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सिपाही बोलते हैं। तो आइए अब हम इनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए, राज्य पुलिस का सबसे निचला लेकिन मुख्य जमीनी स्तर का अधिकारी होता है। ये जो कांस्टेबल होते हैं, जो सिपाही होते हैं ना, ये राज्य पुलिस के सबसे निचला लेकिन मुख्य जमीनी स्तर का अधिकारी होता है, जो कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है। अर्थात ये जो पुलिस साहब होते हैं ना, इनको बोलते हैं पुलिस बोलते हैं। आपने पुलिस नाम सुना होगा, अर्थात सिपाही जी नहीं बोलते हैं। ये राज्य पुलिस, ये राज्य स्तर का सबसे अर्थात निचला ये पोस्ट है कांस्टेबल। पुलिस जिसे आप बोलते हो, सिपाही जिसे बोलते हो, लेकिन जमीनी स्तर का अधिकारी होता है जो कानूनी व्यवस्था बनाए रखने और सीधे तौर पर इन्हीं को जिम्मेदारी है। उनके प्रमुख कार्यों में गश्त, बीट ड्यूटी, यातायात नियंत्रण, प्राथमिक की एफआईआर दर्ज करना, अपराधियों की गिरफ्तारी और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करना भी ये अर्थात ये शामिल है। छोटे मोटे अपराधों की जांच करना, घटनास्थल की सुरक्षा करना और सबूत इकट्ठे करने में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना इन्हीं का काम होता है। और साथ साथ में सरकारी दफ्तरों, वीआईपी की सुरक्षा करना, दंगों को नियंत्रित करना और चुनाव के दौरान सुरक्षा में तैनात ड्यूटी करना इन्हीं का काम होता है। अदालती सम्मन और वारंट अपराधियों के गवाहों तक पहुंचाना इन्हीं का
काम होता है, अर्थात ये सिपाही का काम होता है। इनकी भर्ती राज्य स्तर पर राज्य पुलिस भर्ती एवं पदोन्नत बोर्ड के माध्यम से होता है। अगर आप 12th पास किए हैं तो आप डायरेक्टली आप कांस्टेबल बन सकते हो, अर्थात आप डायरेक्टली आप सिपाही बन सकते हो, डायरेक्टली आप पुलिस बन सकते हो, तो अर्थात आप पुलिस डायरेक्टली बन सकते हो। तो राज्य भर्ती बोर्ड जो होती है, राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड जो होती है, राज्य पुलिस भर्ती जो बोर्ड होती है, इसके माध्यम से डायरेक्टली आप क्या बन सकते हो, इसके माध्यम से आप डायरेक्टली बन सकते हो, कांस्टेबल बन सकते हो, अर्थात पुलिस बन सकते हो यदि आपने 12th पास किया है। यदि आपने 12th पास किया है तो आप डायरेक्टली पुलिस बन सकते हो। यूपी में वैकेंसी भी आई है, लोग फॉर्म भी भरे हैं, इसका एग्जाम होना बाकी है, तो एग्जाम अभी होने वाला है पुलिस का। तो पुलिस की भी कहीं न कहीं अलग रुतबा होता है। अगर आप पुलिस बन जाते हो तो कहीं न कहीं लोग सोचते हैं भाई पुलिस पुलिस। अब आइए सबसे निचले लेवल का देखते हैं, अर्थात सबसे नीचे तबके का देखते हैं, अर्थात ज़मीनी स्तर पे जो सबसे नीचे होते हैं तो उनको हम होमगार्ड या पीआरडी बोलते हैं। तो आइए इनके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। तो होमगार्ड या पीआरडी, इनको हम प्रांतीय रक्षक दल बोलते हैं। तो होमगार्ड, पीआरडी साहब ये भी प्रांतीय रक्षक दल होते हैं। तो आइए इनके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। पुलिस के सहायक के रूप में काम करते हैं। ये जो होमगार्ड या पीआरडी साहब होते हैं, ये पुलिस के सहायक के रूप में काम करते हैं, जो आंतरिक सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और आपदा प्रबंधन में सहायता करते हैं। ये जवान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गश्त, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और वीआईपी ड्यूटी जैसे कार्यों में अपनी सेवा देते हैं। पीआरडी को एक युवा कल्याण, अगर आपको मतलब पीआरडी से भर्ती लेना है तो पीआरडी को युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा और होमगार्ड को राज्य गृह रक्षा वाहिनी द्वारा संचालित किया जाता है। यदि आप 10th पास किए हैं, अगर आप हाई स्कूल पास किए हैं तो आप होमगार्ड या पीआरडी बन सकते हैं। यूपी में होमगार्ड की भर्ती भी आई है, लोग फॉर्म भर दिए हैं, इसका एग्जाम बाकी है। तो कहीं न कहीं हमने आपको बताया किसके बारे में, राज्य के, अर्थात राज्य के सबसे सर्वोच्च जो पुलिस अधिकारी होता है डीजीपी के बारे में, और राज्य का दूसरा जो सर्वोच्च अधिकारी पुलिस अधिकारी होता है एडीजी के बारे में, आईजी के बारे में मैंने बताया, डीआईजी के बारे में बताया, एसएसपी या एसपी, जिले का सबसे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी जो होता है एसएसपी या एसपी, छोटे जिले में एसपी साहब, बड़े जिले में एसएसपी साहब होते हैं, और सीधे यूपीएससी के माध्यम से एसपी या एसएसपी बना जा सकता है। बाकी ये सभी प्रमोशन के माध्यम से बना जा सकता है। अब इसमें भी यूपीएससी में भी प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, 3 फेज से गुजरना होगा। रैंक के हिसाब से आप अगर आईपीएस बनते हैं या आपकी आईपीएस सपना है तो आप आईपीएस बनेंगे तो आपको एसएसपी या एसपी बनेंगे। इसके बाद आपका जो एएसपी होते हैं, आपको 3 साल यहाँ सेवा देनी होगी। इसके बाद क्या बोलते हैं, आपको एसपी एसएसपी बनाया जाएगा। इसके बाद आपको हालांकि एसपी के बाद आपको एसएसपी बना जाए, क्योंकि एसएसपी बड़ा अधिकारी होता है, एसपी छोटा होता है, लेकिन ये छोटे जिले और ये बड़े जिले को संभालते हैं, लेवल एक ही है। इसके बाद प्रमोशन होने के बाद डीआईजी, प्रमोशन होने के बाद आईजी, इसके बाद प्रमोशन होने के बाद एडीजी, इसके बाद प्रमोशन होने के बाद टीजीपी। अब इसके बाद डीएसपी या सीओ आप सीधे बन सकते हो स्टेट पीसीएस की एग्जाम देकर, या यूपीएससी के माध्यम से आप डीएसपी या सीओ बन सकते हो। अब इसके बाद एसएचओ या एसओ जो एसओ होते हैं ये थाना प्रभारी साहब होते हैं। तो ये प्रमोशन से बनते हैं, सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन से बनते हैं। तो सब इंस्पेक्टर आप राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप डायरेक्टली आप एसआई के पेपर देने के बाद आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जिसे आप दरोगा बोलते हैं। और कांस्टेबल जो होते हैं वो प्रमोशन से बनते हैं, कांस्टेबल के प्रमोशन से हेड कांस्टेबल बनते हैं। तो कांस्टेबल आप डायरेक्टली बन सकते हैं राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा। यदि आप 12th पास किए हैं, 12वीं पास किए हैं तो आप कांस्टेबल बन सकते हैं। और होमगार्ड या पीआरडी अगर 10वीं पास किए हैं तो होमगार्ड या पीआरडी आप बन सकते हैं। तो मैंने जो आपको जानकारी दिया आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इस तरीके के और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा है बुरा, चाहे जो कुछ भी लगा हो, जैसा भी जो भी जानकारी जैसा भी आपको जो भी लगा हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।